जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्लाइंट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें देखा था कि हम लोग क्लाइंट फर्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं, क्लाइंट फर्स्ट है क्या, क्लाइंट फर्स्ट की हम लोग को ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने इन डिटेल देख ली थी। आज हम कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में हम एक या दो सेक्शन जो हैं वो क्लाइंट फर्स्ट को फॉलो करते हुए बनाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम टोटली क्लाइंट फर्स्ट को फॉलो करें ताकि चीज़ें डिटेल में समझ आ सकें। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं एक ये सेक्शन, हीरो सेक्शन, और एक इस सेक्शन को बनाने की कोशिश करता हूँ इन दोनों इस ट्यूटोरियल में, और पॉसिबल है कि ये जो है टू पार्टनर वीडियो डिवाइड पड़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन से। तो ये देखिए, मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है जिसमें एक मैंने पेज रैपर ले लिया है और एक मेन रैपर ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक डिव ब्लॉक लेते हैं और उसमें उसको हम क्या देते हैं, सेक्शन, सॉरी, सेक्शन होम हेडर। और हम क्लाइंट फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते होते हैं अपने सेक्शन के अंदर, पेज पैडिंग। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, सिर्फ हमने कॉल करवाना होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक डिव लेके उसके क्लास का नेम टाइप किया है तो उसने मुझे नीचे ऑप्शंस दे दी हैं काफ़ी क्लासेस की। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पेज पैडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ से पेज पैडिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। पेज पैडिंग का पर्पस क्या है? पेज पैडिंग बेसिकली आपको लेफ्ट और राइट पैडिंग दे रहा है 2.5 रन। ठीक है, तो मैंने उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लेना है, मैंने कंटेनर ले लेना है। कंटेनर जब जैसे ही मैं यहाँ टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई है, तो मुझे ऑप्शन मिलेगा कंटेनर लार्ज चाहिए, कंटेनर मीडियम चाहिए या कंटेनर स्मॉल चाहिए। तो लेट्स सपोज मुझे कंटेनर लार्ज चाहिए तो मैं यहाँ से कंटेनर लार्ज ले लूँगा। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है पैडिंग वर्टिकल। पैडिंग वर्टिकल होता क्या है कि एक दो सेक्शन के दरमियान किसी भी सेक्शन के अंदर जो है हमें टॉप और बॉटम जो है वो पैडिंग दे रहा होगा। तो मैं एक क्लास, एक डिव लेता हूँ, उसको क्लास दे देता हूँ पैडिंग वर्टिकल। अब मुझे पैडिंग वर्टिकल जो है वो क्या चाहिए, जैसे कि मीडियम, पैडिंग मीडियम चाहिए। तो वो देखिए मुझे उसने टू रन टॉप और टू रन बॉटम पैडिंग दे दी है। लेट्स सपोज मुझे मीडियम नहीं चाहिए, लार्ज चाहिए, तो मैं पैडिंग लार्ज दूंगा, तो समझे 3 रन दे दिया। ठीक है, और अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, तो पैडिंग एक्स लार्ज के लिए उसने क्लास एक्स ह्यूज और एक्स लार्ज ये सब क्लास बना के रखी हुई है। एक्स लार्ज में उसने मुझे 4 रन फ्रॉम टॉप और 4 रन फ्रॉम बॉटम दे दिया है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है। अब हमने इस सेक्शन के ऊपर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनसाइड दिस पैडिंग वर्टिकल एक डिव ब्लॉक ले लूँगा, और उसको मैं क्या दे दूँगा, एक क्लास, उसको क्लास में दे दूँगा सेक्शन के नेम के लिहाज से। लाइक मेरे पास सेक्शन नेम है सेक्शन होम हेडर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम हेडर अंडरस्कोर कंपोनेंट। ठीक है, तो अब जो भी अपने सेक्शन पे काम करना है वो मुझे इस पे काम करना है। इस टिप के अंदर जो भी कंटेंट डालना है अपने सेक्शन के लिए वो यहाँ डालना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगा हुआ है जो कि आपके फुल विड्थ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन होम हेडर पे जाएंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे। बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी मैंने एक सेम वही जो है वो कॉपी करके रखा हुआ है। अब एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पर आपको बतानी है कि अब इमेजेस को नेम भी प्रॉपर देना है। जैसे मैंने इस इमेज को नेम दिया हुआ है वुमेन इन चर्च, तो ये आपको एसईओ में के लिहाज से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। सेकंड ये कि आपका जो इमेज का साइज़ है वो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो केबीस में हो, जैसा कि ये 141.7 केबी में है।
और स्टाइल का मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ इमेज नहीं करनी, तो आपने इसको वहां से क्रॉस कर देना। ठीक है, ओके। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो कंटेंट के ऊपर हमने काम करना है, तो हम इस सेक्शन के कंपोनेंट लाइक हेडर, होम हेडर कंपोनेंट में चले जाएंगे और इसको लेट्स टेक अ स्टार्ट। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक ले लेता हूँ टेक्स्ट। यस, अब देखिए आपका इसमें तकरीबन जो सबका सब टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है, तो हम लोग फॉन्ट कलर जो है वो होल सेक्शन के लिए वाइट वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें अपने पूरे सेक्शन में जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का चाहिए, तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर होम हेडर कंपोनेंट में आते हैं और लेट्स सपोज यहाँ पर हम दे देते हैं एक क्लास, ये भी दे सकते हैं टेक्स्ट कलर। कलर वाइट की क्लास ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि जस्ट अ मिनट, लेट्स मैं सिर्फ इसको बनाने के लिए कर रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट कलर वाइट, और यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर जो है वो हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग रीयूज कर सके, हमें दोबारा से कोड ना देना पड़े। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और कंपोनेंट में जाके यहाँ पर इसको क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट कलर वाइट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थर्ड क्लास भी शो हो गई है, पहले हमारे पास वाइट नहीं था। जस्ट मुझे इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। तो हमें ये चाहिए वेलकम टू अवर चर्च। मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो वो उसको बोल्ड कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं प्रॉपर क्लासेस के थ्रू करना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं इसको लिखता हूँ वेलकम चर्च, वेलकम टू अवर चर्च। इसमें दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि उसने कहा कि ऑल कैप्स में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑल कैप्स की एक क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है, तो जस्ट आपने टेक्स्ट एंड ऑल कैप्स को कॉल कर लेना, तो उसने ऑल कैप्स कर देगा। सेकंड चीज आप देख रहे हैं कि मुझे बोल्ड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं कह दूँगा टेक्स्ट वेट बोल्ड। सो मैं लाइट सेलेक्ट कर दिया टेक्स्ट बोल्ड, आप ये देख रहे हैं कि ये बोल्ड में हो चुका है। इसका एक तरीका और भी होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो क्या होता है कि ये अब सिस्टम पड़ा हुआ है डायरेक्ट होम हेडर के अंदर, मैं क्या करूँगा, एक डेट ब्लॉक ले लूँगा, एक डेट ब्लॉक लेके यहाँ पे इस टेक्स्ट ब्लॉक को स्टेट ब्लॉक में डालूंगा और उसको कह दूंगा ऑल कैप्स, टेक्स्ट एंड ऑल कैप्स। ओके, ये देखिए वो ऑल कैप्स हो गया। और जो यहाँ पर ये टेक्स्ट ब्लॉक है, नेक्स्ट उसको मैं कह दूंगा टेक्स्ट वेट बोल्ड, तो ये बोल्ड हो चुका है। इस तरह ये होगा कि आपकी एक एलिमेंट को एक क्लास देनी पड़ेगी। सेकंड ये कि मुझे अब नेक्स्ट क्या चाहिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी, ये हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक और डिप्लॉक ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं h1 ले लेता हूँ। ठीक है, बिकम अ पार्ट ऑफ, ये एक्चुअली मैंने वहाँ से जब कॉपी किया है और पेस्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट की वजह से उसने उसको ऑल कैप्स में कर दिया। आप सेम क्लास भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और भी है, आप यहाँ पर जाए, यहाँ से h1 को सेलेक्ट करके इसको ऑल कैप्स कर सकते हैं।
सिलेक्ट हो गया। अब एक चीज आप ये देख रहे हैं कि इस चर्च इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में गैप्स स्पेस है। तो स्पेस के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको बॉटम में कुछ स्पेस दे दें, एक तरीका ये है कि इस हेडिंग की टॉप में कुछ स्पेस दे दें। तो इसके लिए मैं टॉप यूज कर लेता हूँ, नेक्स्ट के लिए मैं बॉटम यूज कर लूंगा, ताकि दोनों चीजें आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या होगा, लेट्स ऊपर ले लेते हैं टॉप मार्जिन, सॉरी क्लास जो बनाई हुई है उसका नाम मैंने दिया हुआ है मार्जिन टॉप, मैंने दिया और इसी सिस्टम ने दिया हुआ है। अब मुझे कितना मार्जिन चाहिए, लेट्स सपोज मुझे चाहिए मीडियम चाहिए, तो मैं दे देता हूँ मार्जिन मीडियम। तो उसने देखा 2 पिक्सल्स का टॉप से दे दिया। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट मुझे चाहिए बटन। तो मैंने एक डेट ब्लॉक ले लिया, उसके अंदर एक बटन ले लिया। इस बटन को मैं क्या देता हूँ, बेसिकली इस सिस्टम में बटन की कुछ वो हुई है प्रॉपर्टी सेट हुई है। जैसे उसने किया हुआ है ब्लू कलर के बटन की प्रॉपर्टीज को सेट किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पर इन दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन टॉप। मुझे यहाँ पर तकरीबन 4 पिक्सल चाहिए, तो मैं मार्जिन लार्ज बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज कर दूंगा। ओके, ऑलमोस्ट। अब ये बटन एक्चुअली यहाँ पर सेट हुआ हुआ है, तो इसलिए अब अगर आप सेम एज इट इज कलर करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर और यहाँ से इसका रेडियस लेट्स सपोज 10 और ये चीज़ें बुक कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें की हैं, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, नेक्स्ट थिंग आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि हम लोग को इन चीज़ों को कैसे करना है। पर इसको भी हम ऐड कर देते हैं, एक टेक ब्लॉक और ले लेते हैं, और इसके अंदर जो है मुझे एक ये बार चाहिए और ये टेक्स्ट चाहिए। तो बार के लिए मैं क्या, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, मार्जिन टॉप। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 6 पिक्सल्स 6 रैम का डिफरेंस मुझे लग रहा है कि एक्स लार्ज इतना होगा। फिर हम एक्चुअली हम जब फिल्मा से काम कर रहे होते हैं, हिस्ट्री से काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन अभी हम एक रेफरेंस साइट से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअली एग्जैक्ट पैडिंग मार्जिन्स नहीं आ रहे। ठीक है, आप एग्जैक्ट मार्जिन पैडिंग्स को सेट कर सकते हैं जब हम फिल्मा से काम करेंगे, और फिर हम पिक्सल परफेक्ट ही काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोगों ने इसके अंदर एक्चुअली देखिए हमें यहाँ पर फ्लेक्स चाहिए होगा, क्योंकि ये देख लें आप, ये बार और ये टेक्स्ट आपस में हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं एक डिव ले लेता हूँ और उस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने गलती से 2 डिव्स लेनी है, एक डिव ले ली, उसको मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ हीरो टेक्स्ट रैपर। ओके, और एक बार ले लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ हीरो बार। लेट्स सपोज उसको मैं कह देता हूँ 5 रन, बहुत ज़्यादा हो गई है बट 1, इसको मैं कह देता हूँ 3 रन, इट्स आल्सो टू मच। ओके, 2 रन इज इनफ। और उसको मैंने 1 पिक्सल उसका जो है वो मैंने बैकग्राउंड को रख दिया है, और कलर में लेट्स सपोज ये बटन वाला ही ले लेता हूँ। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बार आ चुकी है, इसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 3।
सॉरी 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2, यस इट्स ओके। और यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक आ गया है और इसको मैं कह देता हूँ अब इसको देखिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाना है, तो मैं इसको फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल कर दिया। और अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों के दरम्यान कुछ स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं ले कह देता हूँ टेक्स्ट, नहीं लेफ्ट मार्जिन। मिलके एक काम करूँगा, इसको मैं डायरेक्ट से कोई प्रॉपर्टी वो नहीं देना चाहता, इसको मैं एक डिव ब्लॉक में रख लेता हूँ। और इस डिव ब्लॉक को मैं क्लास से देता हूँ लेफ्ट मार्जिन, या मार्जिन लेफ्ट की क्लास बनी हुई है। और इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन मीडियम। तो ये देखें उसने क्या किया, 2 पिक्सल का 2 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक इसको मार्जिन स्मॉल कर देते हैं। तो 1 पिक्सल आ गया, ये देख रहे हैं आप। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें जो हैं। अब एक चीज़ और, ये हमें 2 लाइन में टेक्स्ट चाहिए, सिमिलरली ये भी हमें 2 लाइन में चाहिए, तो ये चीज़ें भी हमें सेट करनी है। तो हमें 2 लाइन में टेक्स्ट को करने के लिए उसका प्रोसेस ये है कि यहाँ तो आप जो है यहाँ पर जो ये आपका सबका सब कंटेंट है, इसको आप एक मजीद कंटेनर में रखते हैं और उसको लेट्स सपोज क्लास दे दें, कंटेनर ये लार्ज है तो आप कंटेनर स्मॉल दे दें। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो ये आपका है होम हेडर कंपोनेंट, इसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 38 रैम प्लस, यहाँ से इसको मैं कह देता हूँ %। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम, यस, तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा 2 लाइन में टेक्स्ट हो चुका है। HD वो 1920 पिक्सल्स का डिस्प्ले है। बाकी ये कुछ बॉटम में मार्जिन है, कुछ इसका एग्जैक्ट जो है वो फ़ॉन्ट साइज नहीं दिया हुआ, तो इसको भी एक कंटेनर में रखा गया है जिसकी विड्थ जो है वो इसके मुताबिक है, इसलिए ये 2 लाइन्स में आया हुआ है। तो ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। जो मेन पर्पस यहाँ पर बताने का था या करने का था वो ये था कि हम लोगों ने टाइम फर्स्ट में क्लासेस को कैसे यूज़ करना है। तो मैं मज़ीद इसको लंबा करके आप लोगों का भी टाइम और नहीं वेस्ट करना चाह रहा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ सके और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सके, मैं देख सकूं कि आप लोग जो है वो कुछ लर्न कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।